हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपकी पास्ट लाइफ का ये जो आपको असफलता मिल रही है, आपके कार्मिक्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, या ये कोई आपके करंट कार्मिक या ब्लैक मैजिक या इवल आई की कोई प्रॉब्लम है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के दिए टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, सुपर थैंक्स भेजने वाले कल्याण सुंदरम जी को। थैंक यू कल्याण जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लवली लवली गिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स फॉर मी। ईश्वर करे आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपको मिलियन टाइम्स ये चीज़ आपके जीवन में वापस आए। ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे, आपको सदैव कामयाबी दे। यही मेरी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच कल्याण सुंदरम जी। तो अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया स्कैम से बच के रहिए। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, अगर आपको कोई पर्सनल क्लास चाहिए या किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी चाहिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, मेल आईडी दी गई है। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी इनबॉक्स रिक्वेस्ट आती है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई इनबॉक्स रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है। तो प्लीज़ आप जो भी आप एक्शन लें, जो भी आप अपनी लाइफ में करें, तो आपको आ, ये बिल्कुल भी नहीं करना है ना? किसी भी स्कैम में नहीं आना है, सोच समझ के डिसीज़न लेना है। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे जाइए। इन सोशल मीडिया स्कैमर्स को बढ़ावा मत दीजिए छोटे से आलस की वजह से, ठीक है? तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं जो भी है, क्या आप पिछले जन्म का कर्मा लेके आए हैं, या आपकी लाइफ में जो घटना घट रही है उसका क्या रीज़न है। ओके, फोकस बना के रखिएगा। फोकस बना के रखिएगा। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस। ओके, उठापटक बहुत ज़्यादा चल रही है लाइफ में, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है लाइफ में, ठीक है? दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो क्या दिखा रही है। आप लोगों ने सबने सुना होगा दुनिया गोल है, ज़्यादातर ने सुना होगा दुनिया गोल है। क्या मतलब है? हुँ? दुनिया गोल है, इसका एक तो साइंटिफिक मतलब है कि हमारा प्लेनेट राउंड है। दूसरा मतलब क्या है? दुनिया गोल है, सब घूम फिर के वहीं मिल जाता है, यहीं कार्मिक मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें सुनी है ना। इसका मतलब प्लैनेट से नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो कर्मा करते जा रहे हो वो आपके पास रिटर्न आ रहा है, चाहे वो आपने पास्ट लाइफ में किया है, चाहे वो इस लाइफ में किया है। आप जितना कहते हैं ना प्रेशर के साथ कर्मा करते हो, जितना आप पूरा शिद्दत से कर्मा करते हो, उस वही कर्मा डबल फोर्स से आपकी लाइफ में वापस आता है ना। चाहे वो कोई भी हो, इंक्लूडेड मी। अच्छा कर रही हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, गलत कर रही हूँ, गलत रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब पे अप्लाई होता है, पहली चीज़ तो ना। तो दुनिया गोल है, आज से हमें क्या करना है, दुनिया गोल नहीं है। हमें बीच बीच में कुछ रास्ते दिखते हैं, है ना। हम जो कर रहे हैं, हम बार बार जन्म मरण के जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, यहीं से हमारे कर्मा इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं कार्मिक्स का हिसाब किताब करने के लिए, उन्हीं कार्मिक्स को पे करने के लिए, चाहे उसका सुख भोगने के लिए, चाहे उसका दुख भोगने के लिए हम इस धरती पर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने कार्मिक्स को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा शत्रु बन के यहाँ पे लाइफ में आ गया है कि जिससे आपका कार्मिक ही
कनेक्शन कट नहीं पा रहा है। आप बहुत कोशिश करते हैं इस व्यक्ति से दूरी बनाने की, आप बहुत कोशिश करते हैं इस व्यक्ति के साथ प्रेम भाव से चलें, इस व्यक्ति के साथ बैलेंसिंग की एनर्जी से चलें, पेज ऑफ वॉन्ट्स, जितना आप इससे दूर होने की कोशिश करते हैं, जितना इसकी नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं उतना ही फोर्सफुली आपकी तरफ आ जाता है ना, उतना ही प्रेशर से आपकी तरफ आ जाता है। तो 100% कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आपका लेना देना अभी बन गया है, अभी है। तो आपको कार्मिक कोड कट करने की ज़रूरत है, उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को कट करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मायूसी फील हो रही होगी, डिप्रेशन फील हो रहा होगा, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप इस इस व्यक्ति के अलावा या इस सिचुएशन के अलावा किसी भी काम पर मन नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। इस जीवन में आए हैं तो 100% पास्ट का तो कर्मों का लेखा जोखा लेके आए हैं। पहली चीज़ क्या लेके आए हैं कि हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिन भी रिश्तों में आप हैं उनका कहीं ना कहीं पास्ट से आपका कोई कनेक्शन है ना। ये कनेक्शन इतनी आसानी से छूटता भी नहीं है। ये कनेक्शन तब तक हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे मदर फादर है, हमें कौन मिलेगा, वो सब हमारे पास्ट के कर्मा से मिलते हैं, है ना। वो सब हमारी उस एनर्जी से मिलते हैं जिनके साथ हम जीवन के चक्र में बंधे हुए हैं, है ना। हमारे माता पिता भी हमें कहीं ना कहीं उसी चीज़ से मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई शत्रु मिला है, अगर आपको कोई ऐसी एनर्जी मिली है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी लाइफ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि हाँ, कहीं ना कहीं कार्मिक का हिसाब है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बार बार डाउनफॉल फील कर रही हूँ ना, मैं बार बार जो है ऐसी एनर्जी में आ रही हूँ कि मैं जिस भी पावर को पकड़ना चाहती हूँ, जिस एनर्जी को पकड़ना चाहती हूँ, जिस काम को पकड़ती हूँ, मैं वहाँ से हमेशा डाउनफॉल की तरफ जाती हूँ या डाउनफॉल की तरफ जाता हूँ। और कहीं ना कहीं माध्यम वही एनर्जी बनती है ना। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता होगा कि आप काम करने जा रहे हैं, आपने कोई लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, और अगर इस व्यक्ति से आपका डिस्प्यूट हो गया तो आपका काम नहीं बनेगा। अगर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस काम को करने से पहले अगर इस व्यक्ति ने हमसे पॉजिटिवली भी बात कर दी तो मेरा काम ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, इस तरह की अगर असफलता हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपका उस व्यक्ति के साथ पास्ट का कार्मिक्स का कुछ लेना देना है, कुछ कार्मिक कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं फूल की एनर्जी की। रीज़न क्या है? हमने अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को उस व्यक्ति के सामने सरेंडर कर दिया है ना। हम अपनी पावर का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और अभी मुझे कुछ लोग एज पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। एज का मतलब क्या है? जीवन में निराशा का इतना एक्सट्रीम लेवल आ गया है, जो सिर्फ सारे उपाय कर लिए, सारी रेमेडी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट नकारात्मकता जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आपके जीवन की जो यात्रा शुरू हुई है ना, क्या ईश्वर ने यहाँ पे सिर्फ पनिशमेंट के लिए भेजा है? क्या ईश्वर ने सिर्फ दंड देने के लिए भेजा है, या हमें यहाँ पे खुश रहने के लिए भी भेजा है? अगर ईश्वर ने सिर्फ दंड देने के लिए भेजा होता तो आपके पास फूल की एनर्जी ना होती। आपके विचार बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अब पिछले कार्मिक्स तो काटने पड़ेंगे ना, पिछली जो ट्रबल है, पिछली जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो काटनी पड़ेगी, बट आप अपने विवेक से यहाँ पे काम लें ना। किसी भी इल्यूजन में आने से पहले कोई भी आपको प्रवोक करता है और आप प्रवोक हो जाते हैं, उस प्रवोक की एनर्जी में आने से पहले आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ना। उस एनर्जी में आने से पहले आपके अंदर एक जो बैलेंस करने की कला है, आप सबके लिए बैलेंस कर जाते हैं, लेकिन जहाँ पे इस व्यक्ति की बात आती है, कहीं ना कहीं आपका ना अंदर से ऐसा मन करता होगा जैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं। तो यहाँ पे एक लैकिंग हो जाती है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपकी पनिशमेंट है। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि ये व्यक्ति आपकी पनिशमेंट है, और आप अपने कार्मिक्स पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसी टाइम से आप अपनी लाइफ में चेंज भी देखेंगे, उसी टाइम से आप अपनी लाइफ की प्रोग्रेस भी देखेंगे, उसी टाइम से आप अपने जीवन में एक स्मूथनेस भी देखेंगे। अब कार्मिक कनेक्शन तो आ गया है,
रिलेशनशिप में आ तो गया है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आज आपको चुना भी है ना, तो इसीलिए चुना है कि आप इस वीडियो को देखें और अपनी सोल को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, है ना। आप प्री डिसाइडेड होना बंद करें मन और आत्मा को। आपकी मन और आत्मा कहीं ना कहीं परफेक्ट तो है बट इम्बैलेंस्ड है ना। जीवन के लक्ष्य जो है ना वो थोड़े अलग हैं, उद्देश्य अलग है। तो आपको लक्ष्य भी हासिल करना है और अपने एम को कंप्लीट करके अपनी सोल को प्योर करते हुए, इन कर्मा से दूर होते हुए आउटर वर्ल्ड को भी परफेक्ट बनाना है ना। आपका सबकॉन्शियस स्ट्रांग है, आपके अंदर वो पावर है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि आप किसी एक व्यक्ति पर अपने आप को आश्रित महसूस कर रहे हैं, डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में डिपेंडेंसी नहीं है ना। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आप अपनी उन चीज़ों को भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जो आप चूज करने में वीक हो जाते हैं। जो आपको चुनौती लगती है ना वो चुनौती है ही नहीं। अगर आप शांति से बैठ के इस वीडियो को देखने के बाद शांति से बैठ के सोचेंगे कि आपके जीवन में जो अप एंड डाउन चल रहे हैं, क्या आपने उस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है कि वो आपके जीवन को जैसे चाहे मैनेज करे, जैसे चाहे आपको यूज़ करे, जैसे चाहे आपको मैनिपुलेट करे। तो अगर आपने उनको इतने राइट दिए हैं तो इसमें डेस्टिनी और कर्मा का फॉल्ट कहाँ से हो गया? डेस्टिनी और कर्मा का फॉल्ट तब है जब आप उस इंसान को इम्पोर्टेंस ना दें, उस व्यक्ति की एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और उसके बाद भी कुदरत आपके साथ ये कर रही है। आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की एनर्जी को अपने आप पर हावी होने देते हैं, अपने मॉरल को डाउन करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को वीक समझते हैं। ये आपको नहीं समझना है ना। बैलेंस करिए, आपके अंदर जो पावर है उसको जगाइए, अंदर से स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर मेरा प्यार नहीं है, ईश्वर मुझे प्यार नहीं करते। नहीं, हर एक सोल ईश्वर की प्रिय है। अगर कोई दुष्ट है और दंड भी पा रहा है ना, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ईश्वर का प्रिय नहीं है। वो भी ईश्वर का प्रिय है, और उसको दंड इसीलिए दिया जा रहा है, उसको पनिशमेंट इसीलिए दी जा रही है ताकि वो अपने कार्मिक्स में प्रोग्रेस करे, अच्छापन लाए, सेल्फिशनेस को छोड़े। और आप तो ऑलरेडी प्योर हैं, तो आपको क्या है? आउटर वर्ल्ड को परफेक्ट करना है। सिर्फ सोल की जर्नी को परफेक्ट नहीं करना है। ये जो सोल आपकी प्रभावित हो रही है एक ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है, जिसकी कोई एनर्जी नहीं है, जिसका कोई पावर नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपने समझ लिया है कि वो पावरफुल है, वो आपका यूज़ करेगी और आप यूज़ हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक सबक है। ये जो कर्म का फल आप सोचते रहते हैं ना, ये कर्म का फल नहीं है, एक सीख है ना। अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, आपकी आत्मा जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट फील करे। अभी आप सेल्फ रिस्पेक्टेड भी फील नहीं करते हैं, अभी आपने अपनी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगाया हुआ है। अभी आपने उस एनर्जी को दाव पे लगाया हुआ है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है ना। आप एक चीज़ समझिएगा कि आप कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी एनर्जी है ट्रस्ट। अगर आपने किसी गलत एनर्जी पर ट्रस्ट कर लिया, अगर आपने किसी गलत पावर पर, गलत व्यक्ति पर, गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया, तो कभी भी आप अपने जीवन में कामयाबी नहीं पा पाएंगे। कभी भी अपने जीवन में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको स्ट्रांग बनने के लिए उस एनर्जी पर, कुदरत पर, अपने आप पर, यहाँ पे सतयुग जैसा जीवन नहीं है ना। ये आपका भाग्य है कि फिर भी आप ऐसी एनर्जी को पकड़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनके आसपास जो एनर्जी होती है उनको वो पकड़ ही नहीं पाते। तो जो फूल की एनर्जी है उस यहाँ पे आपको हर तरह से स्ट्रांग बना रही है। अपनी एनर्जी को पकड़ना शुरू कीजिए। ये जो दूसरों पे फोकस बना के आप दूसरों की एनर्जी को पकड़ते हैं ना, यहाँ पे अपनी एनर्जी को पकड़ना शुरू कीजिए, अपने भाग्य को समझना शुरू कीजिए और अपनी पावर को। नेगेटिव एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे जो एनर्जी अचानक से आई, मैं यहाँ पे बता रही हूँ 3 ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हैं।
और वो ब्लॉक करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपने उनको पावर दी है। आप उन लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनकी लाइफ भी अच्छी हो, लेकिन जितना भी आप उनकी लाइफ को अच्छी करने की कोशिश करते हैं ना, आप डामाडोल हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आपके पितर नाराज़ हैं, आपके पास्ट के कर्मा हैं। अगर आप दुष्ट को, अपने ऊपर प्रहार करने वाले को, अपने साथ गलत करने वाले को बार 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 माफ़ करते रहेंगे, बार बार उसकी एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे, तो वो दुष्ट कभी दुष्टता से नहीं आता है। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी जिसको सब लोग जानते हैं। रावण से बड़ा पंडित, रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ, लेकिन उसकी दुष्टता थी, ठीक है, और वो अपनी दुष्टता और अहंकार को बढ़ा रहा था। तो उसके आसपास के जो लोग थे, उसके भाई थे, उसकी बहन थी, उसका पुत्र था, या जितने भी लोग थे सिवाय विभीषण के, विभीषण क्यों तर गया? क्योंकि उसने उसकी दुष्टता को भी कभी बढ़ावा नहीं दिया। वो उसके राज्य में रह के भी ईश्वर की प्रार्थना करता था। तो यहाँ आपके साथ भी सेम है कि आप किसी ऐसे इंसान की दुष्टता को बढ़ा रहे हैं जो आपके कार्मिक का भागीदार बना हुआ है ना। ये रावण की वो सेना है जो रावण के साथ जाएगी, तो आप उस सेना का कम से कम प्रतिनिधित्व ना करें, आप उस सेना में शामिल ना हों। ये एक सिर्फ आपके कार्मिक का फल नहीं है, ये अड़चने उस व्यक्ति के कार्मिक का फल भी है जो आपके जीवन को तहस नहस करने पे तुला हुआ है। और ये व्यक्ति जानबूझ के करता है, ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा कि नहीं, अनजाने में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कितनी बार अनजाने में होता है। इंजॉय करता है आपकी हार को, इंजॉय करता है आपके दुख को, आपके हर गिरने को, आपकी हर पावर को, हर एक चीज़ को। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपको बार 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 किसी बुरी सिचुएशन में डाल के खुश होता है। आपके सामने भले ही दिखाता हो दुखी है, परेशान है, आपके लिए सोच रहा है, नेगेटिव हो गया, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में क्या है कि ये अपने जीवन में बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है ना। अंत तक, जब तक आप इसका असली चेहरा अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे ना, अंत तक ये आपको प्रभावित करता रहेगा। और कहीं ना कहीं आप सोचते रहेंगे मेरे कर्मा खराब है, मेरे पास लाइफ के कर्म खराब है। आपके पास लाइफ के सिर्फ इतने कर्म खराब हैं कि आपने इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आना था। जब तक आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आते रहेंगे और इससे डिस्कनेक्ट नहीं अपने आप को करेंगे, चाहे आपके कितने ही जीवन बीत जाएं, ये सोल कनेक्शन जब तक बना रहेगा, जब तक आप इस कोड को कट नहीं करेंगे, जब तक इस एनर्जी को आप कट नहीं करेंगे, ये एनर्जी बार 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 घूम के आपकी लाइफ में आती रहेगी। ये एनर्जी बार बार आपके जीवन को प्रभावित करती रहेगी और आप कभी भी सुकून से नहीं जी पाएंगे। ये अप एंड डाउन आपकी लाइफ में लगे रहेंगे। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पे 2 चीज़ आप कर सकते हैं। पहला तो उससे दूरी बनाएं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैडम मेरे ये अपने हैं, ये हैं, तो कार्मिक कनेक्शन कट कीजिए, कोड कनेक्शन कट कीजिए। इमोशनल लेवल पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, इमोशनल लेवल पे मेच्योरिटी लेके आइए, वरना होल लाइफ ये नेगेटिविटी आपको रुलाती रहेगी और आप हमेशा अपने कर्मा को कोसते रहेंगे, जबकि पास्ट का नहीं, आप इस लाइफ में भी कुछ कलेक्शन कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ। इस कलेक्शन से आपको दूर हटना है, इस एनर्जी से आपको दूर हटना है, क्योंकि इस व्यक्ति को चूज आपने किया है। पास्ट का कर्मा था, आपकी लाइफ में आया, वहाँ तक ईश्वर का योगदान है। अब आप उससे कनेक्शन बना के रखेंगे, उसकी हैबिट्स को देखते हुए भी उसको हमेशा माफ़ करते रहेंगे, वो आपके साथ बुरा करता रहेगा, आपकी इमोशन से खेलता रहेगा, और आप बार बार माफ़ करने के बाद वहाँ तक जाते रहेंगे। ये आपका फॉल्ट है, ये आप नेगेटिव कर रहे हैं, और इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। ईश्वर ने आपका जीवन चुना है, कार्मिक्स आपने चुने हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, आप ना प्रेम की परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ओशो कहते हैं कि जिसने प्रेम को समझ लिया उसने कुदरत को समझ लिया। आप प्रेम नहीं, आप छल की परिभाषा समझ रहे हैं। प्रेम की परिभाषा नहीं समझ रहे हैं, आप छल की परिभाषा समझ रहे हैं। छल क्या है, एनर्जी क्या है, नेगेटिविटी क्या है ना, वो समझ रहे हैं। मैन्युपुलेट आपको कैसे किया जा रहा है, आप वो समझ रहे हैं ना। मैन्युपुलेटिव होना और रियलिटी होना, दोनों में फ़र्क है। आप मैन्युपुलेशन को प्यार समझ रहे हैं।
जो व्यक्ति आपको तकलीफ में डाल रहा है वही व्यक्ति आपको उबार रहा है, आप उस उबरने को प्रेम समझ रहे हैं। इसीलिए आप बार बार ये सवाल करते हैं कि क्या मेरा कर्म खराब है, क्या मैं पिछले जन्म से लेके आई हूँ, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, क्या मेरा पिछला जन्म ऐसा है। आप इस जन्म में भी गलत व्यक्ति का साथ देके गलत कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है? क्या ये व्यक्ति जब आपसे दूर हो जाएगा परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। आप अपना जीवन अपने तरीके से जी पाएंगे, आप अपने आप को फ्री बर्ड महसूस करेंगे। अभी जो मन पे दबाव रहता है ना, मन बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, अपने मन का कुछ नहीं कर पाते हैं, एक अनसीन प्रिजन है। जो जेल दिखती नहीं है ना, वो जेल होती है आपके मन की, और आप उस जेल को जी रहे हैं। आप उस जेल को जी रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती है, बट आप 24/7 उस जेल में हैं, उस कैद में हैं, अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका पास्ट कार्मिक नहीं, ये आपका करंट का भी कार्मिक है। ये आपके जीवन को करंट में भी कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। स्ट्रेंथ लाना है, पावर लानी है, आउटर वर्ल्ड को सुधारना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। जितनी प्यारी सोल डिवाइन ने आपको दी है, उस सोल पे वर्क करना है, कर्मा को पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, देख लेते हैं एंजल इस बारे में क्या कह रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। वाह, डबल डबल कार्ड आ गए हैं, लेकिन इनको हम रखेंगे यहाँ पे। एंड एंजल का मैसेज लेना है तो मैं आपके लिए एंजल का ही मैसेज यहाँ पे लूँगी। मैं कल से आपके लिए कुछ नया लेके आ रही हूँ। कल से मतलब इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट आएगी। सो होप कृष्णा आपके लिए कुछ बेस्ट करें। एंजल का मैसेज लेने के बजाय मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट मैसेजेस लेके आऊँगी। चलिए, टेन नंबर यानी कि 1 नंबर की एनर्जी है एंड 4 नंबर की एनर्जी है। कोई छुप के आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसी एंजल है ना, या तो आप इसके ये आपसे देखिए, आप कर्मा कर्मा सोच रहे हैं ना, अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चीज़ आई है ना। कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। जो आप पॉइंट मिस कर रहे हैं ना, है ना, डिस्ट्रैक्शन, डिले आपकी लाइफ में जो हो रहा है, जो कनेक्ट आप चीज़ों से हो रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपने बहुत कुछ खोया है, और ये किसके चक्कर में खोया है? मेरा कर्मा खराब है, मैं गलत हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या बहुत सारी चीज़ें जिसने आपको परेशान किया है। तो यहाँ पे ये समझ जाइए, अब कोई एंजल, कोई फरिश्ता, कोई डिवाइन पावर आपको वापस अपनी लाइफ में, शायद ये वीडियो आज आपके सामने आया ही इसलिए है कि आप उस कनेक्शन को फील करें, आप उस पावर को फील करें। आपका जो खोया हुआ मान सम्मान है, आपकी जो खोई हुई स्ट्रेंथ है, आपकी जो खोई हुई विल पावर है, वो आपको वापस मिलने जा रही है। जगने का टाइम आ गया है। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रांगनेस को जगाइए। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं करना है। डिस्कनेक्ट करना है तो इस सोल से डिस्कनेक्ट करना है जो आपको यही रियलाइज़ कराती है आपके कर्म खराब हैं, आपके कर्म खराब हैं, आपके कर्म खराब है। नो, कोई कर्मा खराब नहीं है। ठीक है, तो जहां आपको ये फील कराती है उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट आपको होना है। नंबर 1 की एनर्जी है, आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, या आपने ड्रीम प्रोजेक्ट कोई सोच के रखा है, दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपने रिलेशनशिप को, अपने बच्चों को, आपके बच्चे हो सकता है इस एज में हो कि कहीं अब्रॉड की तैयारी कर रहे हों या हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हों, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। ठीक है, जो इमोशनल कमिटमेंट अगर आपके किसी भी इंसान के प्रति हैं, उनको पूरा करने में फोकस लगाइए। जो भी व्यक्ति आपसे इमोशनली कमिटेड है, उस व्यक्ति से ना वाइजली बात कीजिए। वही व्यक्ति आपके जीवन का सपोर्ट मुझे यहाँ पे बनता नज़र आ रहा है। जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट वापस लेके आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिश्ते के चलते आपने बहुत लोगों का विश्वास खोया है। एक एनर्जी के चलते आप लोगों ने बहुत लोगों की चीज़ें वेस्ट हुई हैं, बहुत
टाइम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके जीवन में कहते हैं ना कि पॉजिटिव लाइफ में होते होते भी सब कुछ फिनिश हो गया। सबका अच्छा करते करते भी मेरा फिनिश हो गया। सबका खराब, मेरा खराब तो हुआ लेकिन मेरे आसपास का भी खराब हो गया। मेरी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो गया किसी एक व्यक्ति की वजह से। तो यहाँ पे वो टाइम आपको वापस मिल रहा है अपने उलझे हुए रिश्तों को समेटने का, ना चीज़ों को सुलझाने का, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का। तो यहाँ पे एक यूनिटी मुझे आपके अ, आसपास नज़र आ रही है। आप एक स्ट्रॉन्ग होके उभरते नज़र आ रहे हैं। एक पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, बट ये चेंज कब आएगा? जब आप इस व्यक्ति से दूर रहेंगे ना, इस एनर्जी से दूर रहेंगे, इस सोल से दूर रहेंगे। आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। मैजिकल अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको पहचानना है। ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, सिर्फ उस ऑप्शन को आपको पहचानना है, उस ऑप्शन पे आपको ट्रस्ट करना है, उस एनर्जी पे आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो डिवाइन टाइम भी कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। और जिन लोगों को बार बार ये कन्फ्यूज़न हो रही है मेरा कर्मा है, नहीं, आपके साथ जो इंसान है वो आपका कार्मिक कनेक्शन है। अब उस कार्मिक कनेक्शन को हील करना है या पूरा टाइम उसके बर्डन में जीना है, ये ईश्वर आप पे छोड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें दिमाग दिया है, तो उस दिमाग को, उस माइंड को यूज़ करिए। नेगेटिव पावर को छोड़िए। जो दिखाता कुछ है, अंदर होता कुछ है, उस एनर्जी से निकालिए। आपका जीवन रिवॉर्ड है, पनिशमेंट नहीं है। यूनिवर्स ने किसी को भी पनिशमेंट देने के लिए चूज़ नहीं किया है। यूनिवर्स ने किसी को भी, यूनिवर्स कभी नहीं कहती है कि पनिशमेंट, जो आप करोगे उसका फल देती है। अभी भी जो आप करोगे उसका फल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी पनिशमेंट की है तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलेगा। जहाँ आज से ही आपने स्टॉप कर दिया कि मैं पनिशमेंट के लिए नहीं बनी हूँ या मैं पनिशमेंट के लिए नहीं बना हूँ, मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ में 5 डेज़ का, पिछला नवरात्रि वाला थोड़ा सा बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम क्या हुआ क्या हुआ, नहीं कुछ लोग डेट भी हो गए थे। मैं अभी से बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कम्युनिटी लिंक है। नेक्स्ट मंथ डेट अभी अनाउंस नहीं करूँगी, बट मई में आप लोगों के लिए यूनिवर्स कैसे हमारे लिए डिसाइड करती है चीज़ें, या हम यूनिवर्स को कैसे नहीं समझ पाते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं और हमें क्या मिल जाता है, यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, उस पे मैं एक पूरा 5 डेज़ का एक क्लास करने जा रही हूँ। तो अगर आप उस लोग को ज्वाइन करना चाहते हैं उस क्लास को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो इससे क्या है, आपको हेल्प मिल जाएगा डेट में, और हम क्लासेस कब से शुरू कर रहे हैं। तो ये 5 डेज़ का सेशन है, जिससे आप एग्जैक्टली जिन जिन लोगों को लगता है ना मेरा कार्मिक है, जिन जिन लोगों को लगता है मेरा ही कर्म खराब है, जिन लोगों को लगता है मेरे साथ ही गलत होता है, उनको रियलिटी पता चल जाएगी। उनको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज से चाहूँ तो आज से मेरा सब कुछ बदल सकता है। 100% आज से ही आपकी दुनिया चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जो आपके अंदर पावर है, आप देखिए एंजल भी आपको सेम मैसेज दे रही हैं, जो कहीं ना कहीं फूल की एनर्जी आपको दे रही थी। आपके अंदर की जो पावर है उसको जगाने का, कंपैशन है ना। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड किया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। अब टाइम है ग्रेट सक्सेस का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का ना। आपने जिन चीज़ों को इग्नोर किया है ना, उन चीज़ों को इग्नोर करने का वक्त नहीं है, उन चीज़ों को ट्रिम करने का टाइम आ गया है, और ब्यूटीफुली टर्न करके उस चीज़ में एंटर करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पे एक और जवाब मैं आपको दे दूँ, आपके कर्म के फल अच्छे भी हैं। आपको अपने कार्मिक्स का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है ना। आप एक अच्छे पर्सन की तरह, सपोर्टिव पर्सन की तरह, गॉड की प्यारी सोल की तरह इस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि आप सच में किन की क्वालिटी में जी रहे हैं। आपके जीवन में वो चीज़ आ रही हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। बट नेगेटिव एनर्जी को अपनी दूर से रखिए। जिनको आप सोच रहे हैं, बार बार कहूँगी, उस चीज़ से दूर रहिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से सब कुछ होने जा रहा है, बहुत पॉजिटिव, और ये आपकी ही मेहनत का फल है, आपकी मेहनत का रिजल्ट है।
आप अपने जीवन में जो भी करेंगे, आप अपने जीवन में जो भी पाएंगे, वो आपकी मेहनत का होगा, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। तो अगर आपको अपने कर्म पे बात करनी है तो आपका कर्म आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है, आपका कर्म आपको पॉजिटिव पावर देने जा रहा है, आपके अंदर अपार शक्तियाँ आने जा रही हैं। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।